इस वक्त हम गाजीपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे छात्र अपने कार्यालय के बाहर खड़े हैं, साथ ही उनके अभिभावक भी खड़े हैं। और इन छात्रों का ये आरोप है कि यहाँ पर बीती रात इनके जो सीनियर छात्र हैं रैगिंग के नाम पर अपने आवास में बुलाकर इन लोगों की बलपूर्वक पिटाई किया है, जिसको चलते बहुत सारे छात्र के पीठ पर या अन्य जगहों पर चोट के निशान भी है, जिसकी जानकारी पर परिजन भी यहाँ पर आ चुके हैं। और हमारे साथ ये छात्र हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों के साथ किस तरह की घटनाएं हुई हैं। जी नाम बताएं। मेरा नाम अंकित शर्मा है, मैं कक्षा 8वीं के छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय गाजीपुर का मैं पढ़ता हूँ। ये क्या हुई है घटना? कल रात को खाना खाने के बाद हम लोग गए हाउस में, तो पता चला कि आज मीटिंग है और वो लोग आए भैया लोग, तो हम लोग लाइन लगा लिए और उसके बाद कहा गया कि तुम लोगों के पास यदि बुफर है तो हम लोगों को दे दो, यदि नहीं है तो मीटिंग होगी। तो हम लोगों के पास तो थी नहीं पहले से ही, तो उन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है तब हम लोग मारेंगे तुम लोगों को। उसके बाद हम लोगों को सबको एक बार बुलाकर, और वहाँ पर 15 लोग थे लगभग, और एक बच्चे पर 15 लोग मार रहे थे। सब जितना उनका बलपूर्वक था सब मारे अपनी शक्ति लगाकर, बहुत बुरी तरह मारा गया हम लोग। कितने छात्र थे जो पिटाई करने वाले हैं? पिटाई करने वाले लगभग 10 होते हैं। और आपके कितने साथी थे जिनको पीटा गया? मेरे 26। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य नेराडेती, कक्षा 8वीं से जवाहर नवोदय। जी, क्या हुआ आप लोग के साथ? सर, हमें खाना खाने के बाद जब हम लोग हॉस्टल में गए तो हमें 9 बजे के लगभग करीब बुलाया गया कि मीटिंग है। और जब हम लोग गए तो पूछा गया तुम लोग के पास बुफर है तो दे दो, अन्यथा मीटिंग होगी। तो हम लोग के पास ऐसा कुछ सामान रहता नहीं है, हम लोगों ने नहीं दिया। तो उसके बाद लगे मारने पीटने और बहुत जितना हो सके मारा, बहुत बुरी तरह से। तो क्या ये मतलब कोई आप लोग का उनसे किसी बात को झगड़ा था या रैगिंग का मामला है ये सब रैगिंग का मामला है। तो क्या इसके पहले भी रैगिंग हुई या पहली बार हुई है? इसके पहले काफी समय से होता है। मतलब इसके पहले क्या हुआ था आप लोग के साथ? इसके पहले भी ऐसे कोई छोटा मोटा काम हमारे बात नहीं सुनते हैं, चाहे पीटी में नहीं सही टाइम पर जाते हैं, अपने टाइम पर कभी आते नहीं है और छोटे बच्चों को मारते हैं। तो ऐसे में आप लोग इसके पहले भी जब घटनाएं हुई तो क्या आपने कॉलेज प्रशासन को किसी को बताया था? हाँ किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण पटेल है। पटेल जी, क्या हुई घटना रात में? वही सही लोगों ने बताया, वही मारपीट और बुफर के बारे में बता रहे थे, छोटी छोटी बातें मारते हुए। 9 बजे से मीटिंग 12 बजे तक हुई, 3 घंटा लगातार मारा हम लोगों को, इस तरह खड़ा किया। 3 घंटे तक पिटाई किया गया आप लोग की। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे चोट कहाँ कहाँ लगी आप लोग को? चोट पीठ में लगी और इधर थोड़ा सा दिखलाए, आप लोग भी दिखा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये कक्षा 8 के छात्र हैं जिनकी पीठों पर जो है ये निशान बता रहे हैं कि जो सीनियर छात्र हैं इनकी किस तरह से बलपूर्वक पिटाई किया गया है। यानी कुल मिलाकर यह रैगिंग का मामला है, जबकि भारत सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो है रैगिंग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बावजूद जो भारत सरकार के द्वारा चलने वाला जवाहर नवोदय विद्यालय है वहां का नजारा आप देख सकते हैं, जिसके चलते 1-2 छात्र नहीं बल्कि करीब 20 से 25 छात्र जो है प्रभावित हुए हैं। ऐसे में यहाँ के प्रिंसिपल का कहना है कि जो सीनियर छात्र है जिन्होंने इस तरह का कार्य किया है सभी लोग को कार्रवाई करते हुए जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर दिया गया। हमारे साथ इन बच्चों के यानी इन छात्रों के जो है कुछ अभिभावक भी हैं जो इस घटना की जानकारी होने के बाद आए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जी नाम बताएं। जी भैया, मेरा नाम दिलीप तिवारी है। मेरा बेटा यहाँ कक्षा 8 में पढ़ता है और ये सुबह ही सुबह हम लोगों को सुबह 7 बजे दूरभाष से यह पता चला कि आज स्कूल आना है। भागे भागे आए जब तो यहाँ पता चला कि बच्चों के साथ बुरी तरीके से मारपीट की है। ये सीनियर छात्र हैं, अभद्रता इनकी बहुत ज्यादा है। यहाँ पता ये चला है कि 4-6 महीनों से या पिछले 1 साल से ऐसी घटनाएं होती रही हैं। सीनियर के नाम पर जूनियर को प्रताड़ित करने का यहाँ जो चलन चल रहा है, ये बच्चे हमारे डर करके आज तक कभी किसी से कुछ कहे नहीं। कभी कभी किन्हीं घटनाओं में इन्होंने प्रिंसिपल को या अपने सर लोगों को यह बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमारे डर करके बच्चे चुपचाप बैठे रहे। अब ये घटना इतनी ज्यादा हो गई कि ये मारपीट पर उतारू हो गए। इतनी बुरी तरीके से इनको मारा गया है, बच्चे मारे डर के बता नहीं रहे हैं। और चोट दे करके तो लग रहा है कि इनको बेल्ट से, जूतों से, चप्पल से, लाठी डंडों से भी शायद पीटा गया हो, तो कहा नहीं जा सकता। क्या लगता है ये जो इस तरह से पिटाई हुई है, क्या लगता है इन लोगों की कोई आपसे रंजिश रही है या जो सदियों से जो चला रहा है रैगिंग का मामला कॉलेजों में, वो लग रहा है आपको? ये भैया सरासर रैगिंग का ही मामला है और कहीं ना कहीं इन सीनियरों को ये लगता है कि हम सीनियर हैं तो इन बच्चों के साथ कुछ भी ज्यादती कर सकते हैं। और ये ज्यादती बच्चे छोटे छोटे स्तरों पर बर्दाश्त करते चले आए, तो उसका ये नतीजा है कि आज ये इस तरह की घटना घट गई।
और बच्चे बहुत ज्यादा सहमे हुए हैं। हालांकि प्रिंसिपल महोदय मदद करने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारे अध्यापक गण से लेकर के सारे कर्मचारियों में इस बात का रोष है कि इन प्यारे बच्चों को मारा गया है, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और जब तक इन बच्चों का निलंबन यहाँ से न हो जाए, तब तक हमारे बच्चे शायद यहाँ पढ़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, प्रिंसिपल साहब का एक नाम है कि जो भी बच्चे इनका प्रथम दृष्टया जांच में आए हैं, सभी लगभग 11 लोग को यहाँ से निलंबित कर दिया गया है। भैया ये सुनने में तो पता चल रहा है कि निलंबित कर दिया गया। अब आगे देखते हैं कि और क्या करते हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल छुट्टियां शुरू होंगी एक दो चार लोगों दिन में, और ये बताया गया है शायद कि इन लोगों को निलंबित करके घर भेज दिया गया है। तो अब क्या पता इन सब चीजों से, इन कार्रवाइयों से क्या पता हम संतुष्ट हो ना हो, आगे देखेंगे इसको। अगर जैसा हमारी जानकारी में कि जो रैगिंग है, रैगिंग को कहीं ना कहीं शासन के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। बावजूद इसके यहाँ पर रैगिंग चल रही है, वो भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं है बल्कि सरकारी कॉलेज है। जी भैया, गवर्नमेंट कॉलेज में ये हो रहा है, ये तो सुन करके काफी हद पर हम सारे अभिभावक खुद ही हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या तमाम जितनी भी सरकारें हैं, सबने इसको प्रतिनिधित्व किया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस प्रांगण में अगर ऐसा हो रहा है तो शायद प्रिंसिपल साहब की नाजानकारी में हुआ हो, या तो बच्चे कई बार बता रहे हैं कि हमने बताया था, उसको इस तरीके से बड़ी घटना को इन लोगों ने नहीं लिया, उदासीनता इनकी बरकरार रही, इस वजह से ऐसी घटनाएं आज हो गई। तो ये थे कॉलेज के छात्र और अभिभावक जिन्होंने बताया कि बीती रात उन लोगों के साथ सीनियर छात्रों ने किस तरह से बलपूर्वक उनकी पिटाई किया है, और यहाँ तक भी बताया कि इन लोगों से किसी बात का रंजिश भी नहीं था, बल्कि ये आए दिन इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया करते थे। लेकिन कल यानी कि बीती रात जो है लगभग 25-26 छात्रों को एक साथ पिटाई किया है, जिसका निशान उनकी पीठ पर गवाही भी दे रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भले ही प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कॉलेजों में रैगिंग को प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन आज जवाहर नवोदय विद्यालय की इस घटना से ये साफ हो गया है कि रैगिंग पर अभी पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगा है। अनिल कुमार, एबीपी गंगा, गाजीपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।